अगर हम अपने जीन्स को एडिट करके डिसीज़ को डिलीट कर दें तो सोचो, आज डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर बोले आपकी डिसीज़ का ट्रीटमेंट नहीं, इसका जेनेटिक कोड ही चेंज कर देते। मतलब फीवर की टेबलेट नहीं, सिरप नहीं और इंजेक्शन भी नहीं, सीधा डीएनए की सेटिंग चेंज। और फिर डॉक्टर बोले बस अब जिस जीन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उसे एडिट कर दिया। क्रेजी लग रहा है ना? लेकिन आज का क्वेश्चन इसी से भी ज़्यादा क्रेजी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सिर्फ व्हाट इफ नहीं है, साइंस ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काफ़ी आगे आ चुकी है। पहले समझो जीन होता है क्या। हमारी बॉडी को जायंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल समझो, और उस मैनुअल का नाम है डीएनए। डीएनए में बहुत सारी जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमारी बॉडी कैसे डेवलप होगी और सेल्स कैसे काम करेंगे। अब प्रॉब्लम तब होती है जब इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ही टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, एक छोटा सा जेनेटिक चेंज, और पूरी लाइफ एक डिसीज़ के साथ स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। मतलब बॉडी का सॉफ्टवेयर ही बग्ड है। और यही साइंटिस्ट कहते हैं, वेट, अगर प्रॉब्लम कोड में है तो कोड को एडिट क्यों ना करें। क्रिस्पर को सिंपल लैंग्वेज में डीएनए समझो, मतलब डीएनए का मॉलिक्यूलर एडिटिंग टूल। जैसे कंप्यूटर में तुम किसी वर्ड को सिलेक्ट करके डिलीट या चेंज कर देते हो, क्रिस्पर कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करके जीनोम में चेंजेस करने की एबिलिटी देता है। लेकिन ऑब्वियसली डीएनए कोई वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ एक गलत एडिट का कॉन्सिक्वेंस बहुत सीरियस हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट को सिर्फ ये नहीं देखना होता कि जीन एडिट हुआ है या नहीं, उन्हें ये भी देखना होता है कि कहीं गलत जगह एडिट तो नहीं हो गया। और अब आता है रियल साइंटिफिक ट्विस्ट। दिसंबर 2023 में FDA ने Cas-GV को अप्रूव किया। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि Cas-GV CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली पहली FDA अप्रूव्ड थेरेपी बनी। ये सिकल सेल डिसीज़ेज़ के कुछ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। US फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिकल सेल डिसीज़ेज़ में रेड ब्लड सेल एबनॉर्मल सिकल शेप्स ले जाते हैं, और जिससे ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन डिलीवरी में सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Cas-GV में पेशेंट की अपनी ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स को बॉडी से कलेक्ट किया जाता है, फिर उन सेल्स में क्रिस्पर से जेनेटिक एडिटिंग की जाती है और एडिटेड सेल को वापस पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाता है। अब रिज़ल्ट, बॉडी फैटल हीमोग्लोबिन HbF की प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, जो सिकलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मतलब साइंस ने डिसीज़ को लिटरली डिलीट नहीं किया, बल्कि डिसीज़ के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को टारगेट करने के लिए सेल्स की जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई किया। और यही डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन करो इसका हम ह्यूमन साइड। एक बच्चा है जिसे पता है कि उसकी डिसीज़ उसके जीन से रिलेटेड है। उसने डिसीज़ चूज़ नहीं की, उसके पेरेंट ने डिसीज़ चूज़ नहीं की, बस उसके डीएनए में एक जेनेटिक चेंज था जो उसकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना रहा था। और फ्यूचर में अगर साइंटिस्ट उस जेनेटिक प्रॉब्लम को सेफली करेक्ट कर सके तो ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ सिम्टम्स कंट्रोल करना नहीं रहेगा। ट्रीटमेंट्स का गोल हो सकता है डिसीज़ के रूट कॉज को टारगेट करना। और ऑनेस्टली ये मेडिसिन का पूरा गेम चेंज कर सकता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर जीन एडिटिंग इतनी पावरफुल है तो क्या हम कल सुबह उठकर बोलेंगे डॉक्टर मुझे एलर्जी है, एक जीन एडिट कर दो। डॉक्टर मेरी हाइट थोड़ी कम है, डॉक्टर हेयर लाइन भी थोड़ी फिक्स कर देना। ना, जीन एडिटिंग का मतलब ये नहीं कि हम बॉडी का हर फीचर अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। बहुत सारी डिसीज़ेज़ जेनेटिक नहीं होती हैं, और जेनेटिक डिसीज़ में भी हर डिसीज़ का मैकेनिज़्म अलग होता है। कहीं एक जीन इन्वॉल्व है और कहीं मल्टीपल जीन्स, कहीं इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स सब मिलकर डिसीज़ रिस्क को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए वन जीन एडिट इज़ इक्वल टू एवरी डिसीज़ सॉल्व्ड, ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो फ्यूचर में क्या पॉसिबल हो सकता है? साइंटिस्ट जीन एडिटिंग को डिफरेंट जेनेटिक डिसीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कुछ केसेस में गोल होता है फॉल्टी जीन को करेक्ट करना, और कुछ में हार्मफुल जेनेटिक इफेक्ट को रिड्यूस करना।
और कुछ अप्रोचेस में बॉडी को एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई करना। क्रिस्पर के अलावा भी जीनोम एडिटिंग के डिफरेंट टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है प्रिसीजन। इमेजिन करो तुम्हारे फ़ोन में एक सेटिंग चेंज करनी है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक बटन है जो कभी कभी आसपास की सेटिंग भी चेंज कर सकता है। डीएनए एडिटिंग में साइंटिस्ट को इसी तरह अनवांटेड चेंजेस का रिस्क केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है। और फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, अगर हम डिसीज़ कॉजिंग जीन को एडिट कर सकते हैं तो क्या हम हेल्दी ह्यूमंस को भी जेनेटिकली अपग्रेड करना शुरू कर देंगे? हाइट बढ़ा दो, मसल स्ट्रॉन्ग कर दो, मेमोरी इंप्रूव कर दो, आई साइट परफेक्ट कर दो और फिर डिज़ाइनर बेबीज। यहाँ साइंस के साथ एथिक्स भी एंटर हो जाते हैं, क्योंकि किसी एग्जिस्टिंग पेशेंट की बॉडी सेल्स को ट्रीटमेंट के लिए एडिट करना एक बात है, लेकिन आने वाली जनरेशन में परमानेंटली जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस करना कम्प्लीटली डिफरेंट इशू है। इसलिए ह्यूमन जर्म लाइन एडिटिंग पर दुनिया भर में सीरियस एथिकल और सेफली कंसर्न्स हैं। लेकिन अगर फ्यूचर सेफ बना तो इमेजिन करो ऐसी डिसीज़ेस जो आज पेरेंट्स को डराती हैं, शायद फ्यूचर में उनके लिए जेनेटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हों। कुछ डिसीज़ेस के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की नीड कम हो, कुछ पेशेंट्स के लिए लॉन्ग वन टाइम ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हों, और मेडिसिन का फोकस सिर्फ डिसीज़ के सिम्टम्स को कंट्रोल करना से डिसीज़ के बायोलॉजिकल रूट को टारगेट करने की तरफ शिफ्ट हो। लेकिन एक रियलिटी भी है, ये टेक्नोलॉजी अभी एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और हाईली स्पेशलाइज्ड है। क्रिस्पर थेरेपी का अवेलेबल होना ये नहीं मतलब कि हर जेनेटिक डिसीज़ का क्योर मिल गया। साइंटिस्ट के पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग टर्म सेफ्टी क्या होगी, हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट कैसे पर्सनलाइज होगा, कॉस्ट कैसी कम होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या हम जीन को एडिट करने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स डिकेड्स तक सेफली प्रिडिक्ट कर सकेंगे? तो अगर हम अपनी जीन्स को एडिट करके डिसीज़ेस को डिलीट कर दें तो शायद फ्यूचर में डॉक्टर का रोल सिर्फ डिसीज़ेस को ट्रीट करना नहीं, बल्कि उस डिसीज़ के जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को समझना, टारगेट बनाना करना भी है। आज हम कहते हैं मुझे ये डिसीज़ है, फ्यूचर में शायद हम ये कहेंगे कि मेरा डीएनए में एक प्रॉब्लम थी और साइंस ने उसे फिक्स कर दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखनी होगी, ह्यूमन बॉडी कोई सिंपल मशीन नहीं है। डीएनए को एडिट करना स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करने जैसा लग सकता है, लेकिन एक लेटर बदलने से पूरी बायोलॉजिकल स्टोरी बदल सकती है। इसलिए फ्यूचर का रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या हम जीन्स को एडिट कर सकते हैं, साइंस ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया है। रियल क्वेश्चन है हम जीन्स को कितनी सेफली, कितनी फेयरली और कितनी रिस्पॉन्सिबली एडिट कर सकते हैं। और अगर एक दिन भी तुम्हारे सामने ऑप्शन आए, एक जेनेटिक डिसीज़ को परमानेंटली टारगेट करने का चांस है, तो क्या तुम ये ट्रीटमेंट चूज़ करोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ही ऐसे व्हाट इफ क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय।